अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई हूँ फिर एक और न्यू व्लॉग लेके आप लोगों को लेकर चलती हूँ अपने साथ। लाहौर चलते हैं व्लॉग का अच्छा जी, मैं लाहौर आ चुकी हूँ। बहुत इमरजेंसी में जो है ना, मैं लाहौर के लिए निकली हूँ। भाई आए हुए थे मुल्तान, उन्होंने कहा कि चलो भी आप मेरे साथ चलो। भाई मेरे लाहौर रहते हैं, आपने पिछले भी मेरे व्लॉग्स में देखा होगा बहरिया टाउन। हम वहाँ पर आ गए हैं और रात में मैं निकली थी 12 साढ़े 12 बजे घर से, और रात में ही यानी कि सुबह के टाइम में 4 बजे पहुँची। और नेक्स्ट डे ही भाभी बच्चों को लेके बैठ गई पढ़ने के लिए। आप लोगों को पता है बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं, तो छोटा मोटा जो बच्चों को है वो इंग्लिश के लिए क्लासें वगैरह एक्स्ट्रा होती रहे तो वो ठीक रहता है। इस तरह अगर ये फ्री रहे ना तो बस फिर ये हमारा बुरा हाल कर दें बच्चों के लिए ना। ये छोटी मोटी चीज़ें करनी पड़ती हैं, बिल्कुल फ्री भी नहीं हम इन्हें छोड़ सकते। आउटिंग भी ज़रूरी है बट बच्चों के लिए ये भी ज़रूरी है। भाभी जो है वो मेरी टीचर है स्कूल में, लाहौर लकास स्कूल में। तो उनको मैंने कहा है कि बच्चे उनके पास ट्यूशन के लिए आते हैं, तो अपने बेटे को भी और माहिर को भी लेके बैठी हुई हैं। तो फिर यहाँ पर जी अब मैंने जो है ना पुलाव बनाने का सोचा कि मैं पुलाव बना लेती हूँ। और भाभी जो गई हुई थी वो बच्चों को लेके गई हुई थी ग्राउंड, यहाँ पे उन्होंने क्लब में करवाया हुआ है, तो स्पोर्ट्स के इसमें वो गई हुई थी वहाँ बच्चों को लेके, माहिर को भी लेके, अपने बच्चों को भी लेके शाम के टाइम। और गैस यहाँ पर भी प्रॉब्लम है गैस की, वो वेट कर कर के चले गए। उन्होंने कहा गैस तो नहीं आएगी, बच्चों की क्लास का टाइम जा रहा है, मैं चली जाती हूँ। तो मैंने सोचा चले पीछे से मैं बना लेती हूँ, बच्चों के साथ आएंगी तो टाइम हो जाएगा खाने का। तो फिर यहाँ पर साथ साथ मैंने अपने व्लॉग्स लगाए हुए थे, वो भी मैं देख रही थी। और साथ में बच्चे दोनों घर थे छोटे। जुनीशा सो रही थी, मैं इसलिए नहीं गई थी। मैं कहा चलो जुनीशा सो के अब उठी, वो बहुत लेट उठी थी। और फिर मैंने साथ साथ जो है ना वो पुलाव भी बना रही थी। यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है। मुल्तान में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी तो यहाँ पर भी है, पर मौसम जो है ना वो अच्छा होता रहता है यहाँ पर। लेकिन मुल्तान में तो आप लोगों ने सुना होगा कि मुल्तान तो भाई गढ़ है गर्मी का। मुल्तान में बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, पुलाव कैसे बन रही है कि पुलाव का कुछ पता नहीं है, बस बन रही है। और इतने मज़े के चावल बने थे, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जी डन हो चुके थे मेरे राइस, मैंने दम पे लगाए हुए थे और भाभी बच्चों को लेकर आ गई। बच्चे जो है ना वो आ चुके थे घर। बच्चों के साथ में देखी थी, मैं टेरेस पे खड़ी इनका वेट कर रही थी दम पे लगा के चावल, और भाभी बच्चों को लेके आ गई। अब बच्चे आ रहे हैं सारे ऊपर और ना, लेकिन जुनीशा बहुत तंग कर रही है मुझे। यहाँ के कई बच्चे आके ना ज़्यादा तंग करते ही हैं, किसी के घर आके बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। और जी माहिर आके मुझे बता रहे थे मम्मा मैं बहुत अच्छा खेला, बहुत मैंने एंजॉय किया। वो माहिर की माशाल्लाह फुटबॉल बहुत अच्छी है, माहिर को रोनाल्डो का फ़ैन है, तो माहिर को बहुत ज़्यादा पसंद है फुटबॉल खेलना। तो यहाँ आके तो वो फिर उन्होंने तो मस्त जाना था। फिर हम लोग जी अब जा रहे हैं गोलगप्पे खाने। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं बहरिया टाउन लाहौर आऊँ और गोलगप्पे ना खाऊँ? यहाँ के मुझे बहुत पसंद है। अगर आप लोग यहाँ पर आए ना बहरिया टाउन, तो आप लोगों ने यहाँ के गोलगप्पे ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करने हैं। हर शहर के डिफरेंट होते हैं और टेस्ट डिफरेंट होता है, तो इसी तरीके से यहाँ लाहौर के भी गोलगप्पे बहुत मज़े के होते हैं। अच्छा जी देखिए, ये कॉलोनी में घर जो होते हैं वो कितने वीरान होते हैं। देखिए ज़रा, मैं आगे भी आपसे इस टॉपिक पे बात करूँगी, मेरे दिल में है ये बात, मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी करूँगी। अब बच्चों के साथ भाई के साथ जो है ना हम लोग निकल रहे हैं गोलगप्पे खाने के लिए। एज़ यूजुअल जी जोनी ने बैठना होता है स्टीयरिंग पे कि जी मैं बैठूँगी। हम पहुँच गए हैं आइस फूड पर। यहाँ पर जो शॉप है ना ये आइस फूड पे, ये बहरिया टाउन में जगह जगह पर आइस फूड है। बहरिया टाउन में भी नहीं, बहरिया टाउन से बाहर भी आप चले जाएंगे तो इनकी बहुत सारी जो है ना ब्रांचेस हैं। अच्छा जी, कभी मैंने इनके कुछ और चीज़ें ट्राई नहीं की हैं, मैंने सिर्फ गोलगप्पे ट्राई किए हैं। बड़े यूनिक स्टाइल में ये देते हैं। साथ में जो गोलगप्पे होते हैं वो खाली होते हैं, वो एक प्लेट में दे देते हैं, और पानी अलग से दे देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। मीठी दही अलग से दे देते हैं और वो बना बना के फिर आप खाएं उसे। अब रात को जी हमें हो चुकी थी क्रेविंग, क्योंकि पुलाव हमने खाई थी।
फिर गोलगप्पे खा लिए थे। फिर रात में बच्चों को हो रही थी क्रेविंग, तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। हमने कहा चलो जी पिज़्ज़ा थोड़ा बहुत खा लेते हैं। फिर हम लोगों ने सोचा चलो नेक्स्ट डे हमने सोचा कि अब हम लोग निकलते हैं शॉपिंग के लिए। कहीं पे ईद आने वाली है, आप लोगों को पता है, तो चलो शॉपिंग कर लेते हैं। भाभी ने अपने बच्चों के लिए भी शॉपिंग करनी थी और मैंने सोचा चलो मैं भी माहिर के लिए शॉपिंग कर लूँगी। मुल्तान से भी मैंने कंप्लीट की हुई है शॉपिंग इन लोगों के, लेकिन चलो कुछ समझ में आ जाएगा तो फिर मैं भी ले लूँगी बच्चों के लिए। तो बस वो लेने के लिए हम लोग निकल गए कि घूमेंगे फिरेंगे थोड़ा बहुत और साथ में ना बच्चों की शॉपिंग भी कर लेंगे। तो हम लोग घर से निकल चुके थे। और अच्छा, सफ़र में बच्चे बहुत इरिटेट करते हैं, हद से ज़्यादा बच्चों को ना मसला होता है। कभी उन्हें पानी चाहिए होता है, कभी उन्हें कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, और गाड़ी में बच्चे 5 मिनट के लिए भी बैठ नहीं सकते। बस पता नहीं मेरे बच्चों के साथ ये मसला है या आपके बच्चों के साथ भी मसला है। मुझे ज़रूर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि क्या ये ऐसा होता है। और बच्चों के साथ लॉन्ग रूट पे सफ़र करना तो एक अजाब हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर हम बेसमेंट में थे, अपनी गाड़ी वगैरह लगा रहे थे, जो कि बहुत वेटिंग के बाद हमें कहीं जगह मिली। एम्पोरियम मॉल जो है यहाँ पे लाहौर में, हम वहाँ पर चले गए। अब हम अंदर इंटर हो रहे हैं। यहाँ पे अच्छा था क्योंकि बाहर थी गर्मी, तो हम लोगों ने सोचा कि मॉल के अंदर ही जाएं ताकि थोड़ा सुकून भी और वहाँ पे अच्छी वैरायटी लगे। अच्छा, एक और मैं आपसे बात शेयर करती हूँ कि काफ़ी लोग ये बात करते थे, लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ लाहौर आके कि जगह के हिसाब से, मींस कि लाहौर हो गया, कराची हो गया, ये बड़े शहर है, इस्लामाबाद, यहाँ पर और वैरायटी होती है ब्रांड्स पर, जो कि मुल्तान वाली साइड पर नहीं होती। ये बात मुझे पहले कहा जाती थी पर मैं मानती नहीं थी, बट ये हकीकत थी कि मैंने ये चीज़ें नोट की कि मुल्तान में मैंने देखा वो ये चीज़ नहीं थी। यहाँ पर अच्छी खासी वैरायटी थी, हर चीज़ पे बहुत अच्छी अच्छी वैराइटीज़ थी। कैरी फोर्स हम चले गए, यहाँ पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। बच्चों के कपड़े मैंने देखे, वो वैरायटी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी लोकल। अच्छा, बेडशीट स्टार्ट ही 4000 से हो रही थी, टू मच मुझे एक्सपेंसिव लगा। जबकि हमारे मुल्तान में या उसमें तो 1800 2000 से स्टार्ट हो जाती है बेडशीट। अच्छा जी, बच्चों के शॉर्ट्स वगैरह भी अच्छे नहीं थे। और फिर देखते ही देखते मौसम इतना कमाल हो गया, आप देख रहे हैं, इतनी तेज़ हवा चलने लग गई, मौसम इतना अच्छा हो गया, घटा हो गई, कमाल मौसम हो गया। अब बच्चों को कहा है कि डिनर करने चलते, नहीं जी, उन्होंने तो स्वीट कॉर्न जो है वो खानी ही खानी है। और वैसे आपस की बात है, मुझे भी बहुत पसंद है, हल्की फुल्की भूख में खाया जाए। भाई साहब ने कह दिया कि 10 मिनट वेट करें, पर वो 10 मिनट 10,000 मिनट लग रहे थे बच्चों को। बच्चों के साथ हमें तो नहीं पता चलता, बच्चों को तो फिर बहुत ही शदीद भूख लग रही है, हमें तो ये हो रहा है, हमें क्यों नहीं दे रहे हैं। 100 सवाल बच्चों के जो है ना वो लगे रहते हैं। यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं, मैं जुनीशा को खिला रही हूँ ताकि जुनीशा सुकून से बैठ जाए। फिर हम चले गए जी डिनर करने के लिए। भाभी यहाँ पर जो है ऑर्डर कर रही हैं डील्स। हमने सोचा प्लेटर ऑर्डर कर लेते हैं, 3 प्लेटर हो जाएंगे और साथ में ना बच्चे भी हैं तो वो अच्छे से हो जाएगा मैनेज, क्योंकि ज़्यादा जो है वो भूख नहीं लग रही थी, कॉर्न्स वगैरह हम लोगों ने खा लिए थे इस वजह से। फिर भाभी ने यहाँ पे ऑर्डर किया फूड कोर्ट पे, तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो रश लगा हुआ था। अच्छा, ब्रांड्स पे जाओ वहाँ पे भी रश है, यहाँ पर जाओ यहाँ पे भी रश है, हर जगह रश ही रश है। और KFC पे भी रश था, बाइकाट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कौन करता है बाइकाट? कोई नहीं करता बाइकाट। इतना रश था, जितना KFC पे रश था उतना तो कहीं पे भी रश नहीं था। टेस्ट अच्छा था, बस सही थी, बस सही ही था डिनर। मुझे इतना कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा था। फिर बच्चों ने कहा हमने आइसक्रीम खानी है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आइसक्रीम ना खाई जाए। तो आइसक्रीम बहुत ज़्यादा यमी थी, बहुत यमी थी आइसक्रीम। उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आके मैंने वॉक स्टार्ट कर दी। मैंने सोचा चले वॉक कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने जो आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी थी, वो बात ये शेयर करनी थी कि जब हम छोटे होते हैं तो हम लोग खामोशी से घबराते हैं, इन चीज़ों से अवॉइड करते हैं। हमारा दिल करता है लोग हों, फैमिलीज़ हों, गेट टुगेदर हो, हम बहुत अच्छे से इंजॉय करें। ये मेरे साथ होता था जब मैं अनमेरिड थी और अपने भाई के घर, बड़े भाई के घर जाया करती थी। टेक्सला, वो कॉलोनी में रहते हैं, तो मुझे खामोशी और ये चीज़ बहुत अजीब लगती थी कि नहीं, ये खामोशी नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है आपको ये चीज़ बुरी लगने लग जाती है, आप लोग स्पेस चाहते हैं, मुझे ऐसा फील होता है।
अब मुझे ये पीसफुल जो कॉलोनी का जो माहौल है ये मुझे अच्छा लगता है। मैं अब अवॉइड करने लगी हूँ, मुझे यहाँ आके ऐसे सुकून मिलता है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? क्या आप लोग भी ये चीज़ फ़ील करते हैं कि टाइम के साथ साथ आप लोग चाहेंगे प्राइवेसी हो, ज़रा थोड़ा साइड पर बंदा हो? अब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई, मैं अपने आप से ये बातें कर रही होती हूँ कि यार मुझे तो ये चीज़ बड़ी पसंद थी, लोगों के साथ मिलना उठना बैठना, अब ये क्यों हो रहा है? तो ऐसा होता है, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह फिर दोबारा व्लॉग लेकर आती रहूँगी, छोटे छोटे आपको लाहौर आई हुई हूँ, आपको भी अपने साथ रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।